ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसकी लाइफ का मोस्टली टाइम अपनी ओनाह होल के साथ बीतता था। और ऐसा करते करते उसने अपनी 7 ओनाह होल भी तोड़ दी थी। वो मिडिल स्कूल गया, हाई स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, लेकिन वह वर्जिन ही रहा तो मेटल लौंडा। वो जिन जो एक लोनली इंजीनियर है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी बोरिंग लग रही होगी। ना कोई दोस्त है, ना कोई सेटिंग है, बस पूरा टाइम ओनाह होल के साथ लगा पड़ा है। बट आई टोल्ड यू इस लौंडे को एक ऐसी चमत्कारी ओनाह होल यानी डोल मिलने वाली है, जिसका यूज करके वो अपनी पड़ोसन और अपनी कॉलेज की सबसे हॉट लड़की सबके साथ कबड्डी मैच खेलेगा। कैसे ऐसे? अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाले पहले दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। मी इंट्रोड्यूस टू यू आवर वजन, जो ऑनलाइन पर अपनी 7वीं ओना होल ढूंढ रहा होता है कि कौन सी मंगानी चाहिए। एंड ही चूज ए टॉर्सो टाइप ऑन होल, जिनकी गर्दन पैर हाथ कुछ भी नहीं होते, बस मैन पार्टी होता है। देन उसके अगले दिन जब वो कॉलेज होता है, उसके दिमाग में ओना होली चल रही होती है कि फटाफट से घर जाते ही अपनी नई ओना होल की अनबॉक्सिंग करूंगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि आज क्लास काफी भरी भरी लग रही है। उसके पीछे बेटा दोस्त उसे बोलता है, सामने तो देख कौन आ रही है, शिन आयंग स्कूल की गॉडेस। इसलिए ही तो आज क्लास में फुल अटेंडेंस है। और सच में अगर ऐसी लड़की क्लास में हो ना बंदे, कोई लेक्चर मिस ही ना करे। खैर, हमें पता पड़ता है कि वो जिन भी उसको पहली बार ही देख रहा है। जब वह मिलिट्री से वापस आया था तो उसने काफी सुना था कि स्कूल में एक गॉड आई है। उससे पहले तो लगा था कि सब बस ओवरहेड कर रहा है, लेकिन अब जब वो अपनी खुद आंखों से देख रहा है, उसके मुंह से ला टपक रही है। और इस साले की किस्मत देखो, जब गलती से आयन का पेन गिर जाता है और वो जैसे ही उसे उठाने जाती है, इसको उसकी पेंटी दिख जाती है कि व्हाट अ डिवाइन ब्लेसिंग, पेंटी देखते ही खड़ा हो गया इसका। खैर, उसके बाद वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी ओनाह होल डिलीवर हो गई है। अब इससे पहले कि वह उसे खोलकर चेक करता, उसकी पड़ोसन बाहर आ जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, शी ऑल्सो डैम हॉट। उस बेचारी को लगा कि उसका पैकेज आ गया है। लेकिन जब वो बाहर वज्जिन को देखती है, आई डोंट नो, पर शर्म के मारे वापस गेट ही बंद कर लेती है। वज्जिन देखता है यह अभी अभी हुआ क्या, पर उसका पूरा फोकस अभी यूनो अपनी नई ओनाह होल पर है। तो वो अंदर जाता है और उसकी अनबॉक्सिंग करता है। एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टॉर्सो ओनाह होल इतनी अमेजिंग होगी, स्पेशली उसके यूज में। वो जैसे ही उन्हें एक्सक्यूज करता है, ही फील सो अनरियल। उस ओना होल का हर एक पार्ट बिल्कुल एक रियल बॉडी की तरह है। इतना रियल कि वजन का मूड ही बन जाता है। तो वो साला अपनी क्लास की गॉडेस आई को इमेजिन करके शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखो, जब वो उसके साथ कर रहा होता है ही फील कि वो एक रियल बॉडी के साथ कबड्डी मैच खेल रहा है। देन जैसे ही उसका खत्म होता है, वो अपनी ओना होल को धोता है और उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जाता है कि उसे कितना मजा आया। बट ही फाइंड आउट कि वो वेबसाइट खुलती ही नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम आयंग को देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे कोई उसके साथ कबड्डी मैच खेल रहा हो। देन उसके अगले दिन उनकी ऑनलाइन लेक्चर क्लास चल रही होती है, जहां पर आयंग भी होती है। दैट्स वाई लॉन्डो को काफी मजा आ रहा है। एंड आई बैट आदित्य उसको देखकर हिला रहे होंगे। खैर, आयंग की शक्ल पर साफ दिख रहा है कि उसे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। वो जिन को लगता है पक्का कल रात ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी जल रही है उससे कि काश कल रात उस ओना होल की जगह आयंग होती। देखा उसे चाहे कितना भी मजा आया हो, बट ही नो कि टॉय टॉय होता है, रियल रियल होता है। इसलिए सालों हिलाना छोड़ो। एंड ये सब सोचते ही उसका फिर से मूड भी बन जाता है। तो वो साला अपनी मिनी ओना होल लेता है और लेक्चर के बीच में ही शुरू हो जाता है। बट मजा तब आता है जब आयोंग को भी सब कुछ फील होता है। यानी जैसे जैसे व्यूजन अपनी ओना होल के साथ करता रहता है, ही नोटिस कि आयोंग के रिएक्शन भी चेंज हो रहे हैं। एंड सम पॉइंट ही रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे ऐसा लगता है जैसे वो और आयंग साथ में कबड्डी मैच खेल रहे हैं। एंड उसका ये शक यकीन में तब बदलता है जब उसे ओना होल वेंडर का मैसेज आता है। तब जाकर हमें पता पड़ता है कि ये पूरा मैटर क्या है। असल में ये एक वायरलेस ओनाहल है, जिसका यूज करके वो अपने आसपास की लड़कियों से कनेक्ट हो सकता है। यानी इन शॉर्ट, जब वो ओनाहोल के साथ कबड्डी मैच खेलते टाइम जिस लड़की को इमेजिन करेगा, ये ओनाहोल उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। मतलब डालेगा यहां और दर्द कहीं और होगा। बढ़िया। एंड इसी के साथ अगर वह लड़की को खुश कर देता है तो उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे और उसके डोल के कुछ एडिशनल फीचर भी अनलॉक होते जाएंगे। एंड इसके अलावा वो यह भी देख सकता है कि कौन उसकी ओना होल से कनेक्टेड है, जिसमें अब भी आयन का नाम है। ये सब देखकर वो जिन समझ जाता है कि इसका मतलब कल और आज
मैं अपनी ओना होल के साथ नहीं बल्कि आयंगन के साथ कबड्डी मैच खेल रहा था। लिटरली ऐसी डोल मुझे भी चाहिए। खैर, तभी सीन आयंग पर जाता है और अब उसे भी यकीन हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं है, जी कोई है जो सच में आपकी ले रहा है। सपने के भरोसे मत रहिए वरना प्रेग्नेंट कर देगा वो। खैर, फिर हमें आयंग की पास्ट लाइफ के बारे में पता पड़ता है। जब वो नई नई स्कूल आई थी तब हर कोई उसके पीछे पागल था। जूनियर से लेकर सीनियर तक सब भी लाइक ओ गॉड एक बार दिला दे। तब उसके दोस्तों ने उसे आइडिया दिया कि अगर तुझे उन लफंगों से छुटकारा पाना है तो एक बॉयफ्रेंड बना ले, क्योंकि अगर तू सिंगल रहेगी तो वह तेरे पीछे हाथ धोकर लगे रहेंगे। एंड फॉलोइंग एडवाइस, उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया, जिस वजह से उसे जो बार बार अपोजिट्स आ रहे थे वो भी फाइनली कम हो गए। लेकिन उसे अपनी बॉयफ्रेंड को लेकर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी। शी इज लाइक, ये उसकी लाइफ की एक रैशन चॉइस थी। एंड एक दिन ऐसे ही जब वो अपनी स्कूल की रिपोर्ट बना रही होती है, सडनली शी फील जैसे कोई उसकी पम दबा रहा है। और ये बात सिर्फ दबाने पर ही नहीं रुकती, कबड्डी मैच तक पहुंच जाती है। उसको लगता है ये कोई पावर घोस्ट है जिसने उसे पजेस कर लिया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। एंड जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो इसे एक नाइटम समझ लेती है। लाडली, ये नाइटमैन ना, ये तेरे पड़ोसी की एक मीडिया महान आरो कोई बर्जो उसे है। और मैं बता दूं, ये वही टाइम है जब बुजिन फर्स्ट टाइम अपनी वायरलेस ओना होल के साथ कबड्डी कबड्डी खेल रहा था। पहले हम लौंडिया की साइड से देख रहे, अब लौंडिया की साइड से देख रहा है। और जब लेक्चर के टाइम उसके साथ ये सब कुछ हुआ, तब जाकर उसको यकीन हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है। उसे लगता है कि वो सच में एक घस्त से पजेस हो चुकी है। अब इसे जाकर कोई बताओ कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ नहीं है बल्कि वूजन की राइफल है। खैर, उसके अगले दिन हम वर्जिन को देखते हैं जो अपने पास बैठी आयन को देखकर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखता है। एक तो वह दोनों सबसे पीछे बैठे हैं और ऊपर से वूजन के आगे एक हट्टा कट्टा बंदा है जो उसे पूरा कवर कर लेता है। यानी उसे देखने वाला कोई भी नहीं तो वो अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसे कुछ टास्क पूरे करके पॉइंट और रिवॉर्ड लेने हैं। यहां पर हर टारगेट वुमेन का एक स्कोर काउंट होता है। अगर वो टारगेट की गई वुमेन को क्लाइमेक्स तक पहुंचाएगा तो 3 पॉइंट और अपने गन्ने का रस निकालने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। एंड जैसे ही उसके 100 पॉइंट हो जाएंगे तब ओना के कुछ एडिशनल फीचर अनलॉक हो जाएंगे। तो फिर क्या सबसे पहले व्यूजन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या सच में अगर मैं ओना होल के साथ करूंगा तो वो क्या आइयों को भी फील होगा। देख रहे हो, लौंडे को यकीन ना है, उसे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। दैट्स वाई वो क्या करता है, एक वाइब्रेटर निकालता है और उसे अपने बैग में रखी ओना होल में डाल देता है। वो जैसे ही यह करता है, आयंगन की बॉडी में भी सेंसेशन शुरू हो जाती है, वो भी इस हद तक कि वो क्लास में चिल्ला ही पड़ती है। प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट देखते हैं कि अभी अभी यह हुआ क्या, पर वो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेती है कि उसका हाथ स्लिप हो गया था। ये सब देखकर व्यूजन को कंफर्म हो जाता है कि यह सब कुछ सच है। एंड इधर बेचारी आयांग को लग रहा है कि वो गस्ट उसका पीछा करते करते स्कूल आ गया है, तो अब इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो सीधा वॉशरूम चली जाती है, जहां पर भी वो उस पवर्ड घोस्ट के बारे में ही सोच रही होती है। पर उसे दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं कि इन सब के पीछे वजन का हाथ है, जो साला अभी मेंस वॉशरूम में बैठकर उसके मजे ले रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। वेल, जब उनका चल रहा होता है, विथ इन मिनट लॉन्डे के 100 पॉइंट भी पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका व्यू और मोड फीचर अनलॉक हो जाता है, जिसका यूज करके वो जब भी ओना होल को पकड़कर अपनी आंखें बंद करेगा उसके सामने आयंग आ जाएगी। एंड ये देखकर वूजन भी लाइक अब आएगा ना मजा। देन उसके थोड़ी देर बाद सीन जाता है वूजन की पड़ोसन पर, जो पार्क में रनिंग कर रही होती है। तभी रनिंग करते करते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर वूजन के ऊपर ही गिर जाती है। एंड एट दैट टाइम उसकी ओना होल भी बैग से बाहर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी पड़ोसन उसे देखती, वूजन फटाफट से उसे बैग में डाल लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, एंड वूजन भी लाइक हाँ मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हूं, जबकि उसकी एल्बो से खून आ रहा है। लेकिन वो उससे पूछ रहा है कि क्या तू ठीक है, सीखो कुछ लौंडे से। अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम तो अभी तक गालियां बक देते उसको। खैर, वहां से आने के बाद वजिन सोचता है कि क्यों ना मैं ओना होल का यूज अपने पड़ोसन पर करूं। अबे साले, अभी मैं तेरी तारीफ कर रहा था, कुछ भी नहीं सीखना इससे, हफ्सी कहीं का। वेल, वो इमीडिएटली अपना ये प्लान ड्रॉप भी कर देता है, क्योंकि उसे उसके साथ भी 100 पॉइंट करने होंगे, तब जाकर उसका व्यूअर मोड अनलॉक होगा, और बिना इसके उसे मजा नहीं आने वाला। तो अब गिन चुन के उसके पास बस एक ही ऑप्शन है आयन का, और जैसा एक्सपीरियंस उसे व्यूअर मोड से मिला, उससे और भी फीचर अनलॉक करने हैं। देन उसके अगले दिन हम आयन को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने आई होती है। तभी उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, वही कि कोई उसके पम दबा रहा है।
वो सोचती है ये पावर घोस्ट उसका पीछा करते करते यहां पर भी आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन सब के पीछे वो जिनका हाथ है, और सिर्फ हाथ ही नहीं तीसरी टांग भी है। वो साला पूरे टाइम उसके संतरे दबाकर उसको टीस करता रहता है। उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उनकी मूवी खत्म होती है, आयंग का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, आजकल तुम काफी थकी थकी लगती हो, कुछ हुआ है क्या? आयंग बोलती है, मुझे खुद भी नहीं पता, शायद मेरी कंडीशन थोड़ी खराब है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कहीं जाकर आराम करें। कहां पर? मल में तो। फिर क्या वो दोनों मल जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कुछ ही मिनटों में उनका कार्यक्रम खत्म भी हो जाता है।